अब हम बात करेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल बारे में। चौथा पॉइंट है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आयोनिक क्रिस्टल हैव नो डिफेक्ट। आयोनिक क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, बट विथ राइजिंग टेम्परेचर द डिफेक्ट क्रिएटेड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे डिफेक्ट क्रिएट होता चला जाता है। डिफेक्ट आर प्रेजेंट टू टाइप ऑफ क्रिस्टल। दो प्रकार के क्रिस्टल में डिफेक्ट पाया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उन्हीं में डिफेक्ट पाया जाता है लगभग। अब डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख ले रहे हैं। डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में डिफेक्ट। दूसरा पढ़ेंगे हम डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में डिफेक्ट पढ़ेंगे हम। दो प्रकार के क्रिस्टल में डिफेक्ट पढ़ेंगे। जो स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होता है उसे कहते हैं डाल्टोनाइड। अब बात यह है कि स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल होते कौन से हैं। स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल आर दोज इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर सेम। ऐसे क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो होता है वो सेम होता है उन्हें कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। एंड दे हैव टू टाइप ऑफ डिफेक्ट। और इनमें दो प्रकार का डिफेक्ट होता है। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। यही दो डिफेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग डिफेक्ट टॉपिक में यही दो डिफेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और सारे हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट। इन दिस, इससे पहले देख ले रहे हैं हम क्रिस्टल बना ले रहे हैं। हर डिफेक्ट से पहले एक क्रिस्टल बना लेंगे। ये समझ लो एक क्रिस्टल है, इसमें क्या पाए रहे हैं, आयन पाए जा रहे हैं। इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव आयन भी होंगे, निगेटिव भी आयन होंगे। ओके, इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन and anion are unoccupied named as the lattice vacancies are hole। कह रहे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन। इस डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट के डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, होल या वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया है इस क्रिस्टल से, एक निगेटिव चार्ज भी निकल जाएगा। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया, एक निगेटिव चार्ज निकल गया, तो इस पर क्या होगा, चार्ज तो इस पर न्यूट्रल हो रहेगा। चार्ज इस पर क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव निकल गया, निगेटिव निकल गया, तो बात बराबर की होगी। लेकिन क्या है देखना, इस क्रिस्टल का वॉल्यूम में कोई कमी आएगी नहीं, क्योंकि इस क्रिस्टल का तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, बीच में होल हो जाएगा, अलग बात है। इस क्रिस्टल के मास में कमी आएगी, हाँ मास में कमी आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आयन निकल गया, एक निगेटिव आयन निकल गया, तो इसमें क्या होगी, कमी आ जाएगी मास में। तो मास कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ओके, हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास कम हो गया तो वह डेंसिटी क्या होगी, कम ही हो जाएगी। स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल जो होंगे उसमें जब शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाएगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं कम होगा, ना वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगी। पॉइंट हम देख ले रहे हैं। इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन अनऑक्यूपाइड नेम्ड एज लैटिस वैकेंसीज आर होल। दीज डिफेक्ट प्रेजेंट इन आयनिक क्रिस्टल ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 8। कह रहे जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग 6 या 8 होना चाहिए। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। NaCl 6x6 पढ़ा, CaCl 8h8 पढ़ा, KBr, AgBr, इनमें सब में क्या पाया जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। इस डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है, सिंस मास ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू लॉस ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के लॉस से क्या होता है, मास कम हो जाता है, बट वॉल्यूम रिमेन सेम। लेकिन वॉल्यूम सेम ही रहता है। ओके, समझ में आया ना ये डिफेक्ट।
हम पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ लैटिस पॉइंट आर अनऑक्यूपाइड बट दे ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑफ क्रिस्टल। इनका मतलब क्या है देखो, ये क्या है, क्रिस्टल है, ओके, ये क्या है, क्रिस्टल है। मैं कह रहे हैं कोई भी जो लैटिस पॉइंट होता है अपना पोजीशन छोड़ देता है, लेकिन पोजीशन छोड़ने के बाद इसी के इंटरस्टिशियल पॉइंट में आके बस जाता है, तो होल तो क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, लेकिन जो यहाँ से लैटिस पॉइंट निकला वो आके इसी में, इसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँच जाता है। तो इससे मास में ना तो कोई कमी आती है ना वॉल्यूम में कमी आती है, यानी इसके में डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी भी क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाएगा तो उसके ना तो डेंसिटी कम होगी, ना मास कम होगा, ना वॉल्यूम कम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन होल होने की वजह से जो क्रिस्टल है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। देख लेना पॉइंट। इन दिस डिफेक्ट सम लैटिस पॉइंट आर अनऑक्यूपाइड बट दे ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल पोजिशन इन क्रिस्टल। दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे ZNS, AGBR, AGI। ओके, इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन सेम सिंस मास एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। ओके, नोट में कुछ पॉइंट है, देख ले रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट फ्रैंकल डिफेक्ट इज मोर देन शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है शॉर्टकी डिफेक्ट की तुलना में। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में फ्रैंकल डिफेक्ट बढ़ते जाते हैं। उसका इक्वेशन भी दिया गया है, n बराबर NE की पावर, कुछ लिखा है दिख नहीं रहा है, इसको इक्वेशन देख लेना। इन फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट इन शॉर्टकी डिफेक्ट। कहना है जब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो उसमें आयन निकलता है तो वो जाके इंटरस्टिशियल स्पेस में ही बैठ जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आयन निकलता है वो जाके इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें फ्री आयन मिल जाता है, तो फ्री आयन मिल जाता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता रहता है। लेकिन जब शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है तो इसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन निकल जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयन निकल जाते हैं। तो इस पे, इस क्रिस्टल पे कोई चार्ज रहता नहीं है, ना ही कोई चार्ज कैरियर पाया जाता है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो वही पॉइंट लिखा है, शॉर्टकी कामा फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं, अगला पॉइंट सी पॉइंट, इन फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट इन शॉर्टकी डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैटिस होल। जब इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल स्पेस में, समझ लो आयन से देखा जाए, अगर आयन है, अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है या फिर क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाता है तो क्या होता है, उसमें होल हो जाता है। होल होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है क्रिस्टल की, ओके, उसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। वही पॉइंट लिखा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैटिस होल द लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। ओके, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है डिफेक्ट इन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल, से कहते थे डाल्टोनाइट। अब हम पढ़ेंगे अगला दूसरा डिफेक्ट, डिफेक्ट इन नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल, जिसे कहेंगे बर्थोलाइड। नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल कौन होते हैं देख ले रहे हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल आर दोज इन हुइच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर डिफरेंट। इसमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा, उसे क्या कहेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल कहेंगे। एंड दे हैव टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, इसमें भी दो प्रकार का डिफेक्ट होता है, देख ले रहे हैं। ओके, हम पढ़ेंगे सबसे पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसे कहेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
इसमें कलर प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसमें कहते हैं कलर सेंटर पाया जाता है। कलर सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, वे देख रहे हैं। मतलब ये सारे मेटल हैं। ओके, फिर से बना ले रहे हैं। सारे क्या हैं? मेटल हैं। अब ये क्या करते हैं, इसमें मेटल ज़्यादा पाया जाता है, बहुत सारे मेटल हैं इसमें। मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मूव करके आ जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन निकल के। ओके, जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं ना, तो ये कलर प्रोड्यूस करने लगते हैं। क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं? कलर प्रोड्यूस करने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकलते हैं तो मेटल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन अंदर पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो टोटली अगर इसको देखा जाए तो क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और जो जितने मेटल हैं उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कलर सेंटर। ओके, अब बात ये आई कि जो शॉर्टकट डिफेक्ट था तो ऐसा ही डिफेक्ट उसमें भी था, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्टकट डिफेक्ट था तो शॉर्टकट डिफेक्ट में जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था, सीधे सीधे मेटल आ रहा था। जो सीधे सीधे क्या होता, पैकेजिंग स्फीयर आ रहा था, लैटिस पॉइंट आ रहा था। से मान लो ये क्या है, लैटिस पॉइंट पैकेजिंग स्फीयर, या इसे हम कह दें मेटल है। तो जो हम शॉर्टकट डिफेक्ट इसमें हो रहा था, तो शॉर्टकट डिफेक्ट में यही जो पूरा पूरा मेटल आके क्या होता था, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता था, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता था। लेकिन जब हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, तो यहाँ पे मेटल नहीं आएगा। मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, और मेटल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसे कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट में बहुत बड़ा अंतर है, ये ध्यान रखना है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो लैटिस पॉइंट से केवल इलेक्ट्रॉन आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जबकि जब हम शॉर्टकट डिफेक्ट पढ़ते हैं तो पूरा पूरा लैटिस पॉइंट आ जाता है अंदर, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कोई होल क्रिएट नहीं होता है। पढ़ ले रहे हैं, इन दिस इलेक्ट्रॉन, कहाँ गया, इन दिस डिफेक्ट मेटल आयन आर एक्सेस। मेटल आयन क्या होते हैं, एक्सेस में होते हैं, एंड एज ए होल इट इज़ न्यूट्रल। अगर होल क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय व्हिच कलर इज अपीयर। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है जिससे क्या होता है, कलर अपीयर होता है। देखो क्रिस्टल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है जिससे कलर अपीयर होता है, नेम्ड एज कलर सेंटर। इसे कहते हैं कलर सेंटर कह देते हैं। जनरली हमें ये देखना है, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन आके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है और ये कलर प्रोड्यूस करने लगता है, जिसे हम कलर सेंटर कहते हैं। इतना हमें याद रखना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। और ये भी हम जान ले रहे हैं कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो शॉर्टकट डिफेक्ट से अलग है, क्योंकि शॉर्टकट डिफेक्ट में पूरा पूरा जो पैकेजिंग स्फीयर था वही आ जा रहा था इंटरस्टिशियल स्पेस में, जबकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन आता है। अब बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसे कहेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन दिस डिफेक्ट मेटल आयन आर अनऑक्यूपाइड फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट एंड एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस बैलेंस्ड बाई सम nearby metal ion having greater charge than missing ion।
इसको समझ ले रहे हैं। मान लो एक क्रिस्टल है, यहाँ पे क्या है, मान लो एल्युमिनियम +3 है, यहाँ पे है मैग्नीशियम +2 है, यहाँ पे क्या है सोडियम +1 है। ओके, अब इसमें क्या है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में मान लो ये इतने मेटल से क्रिस्टल बना हुआ है, इसमें क्या होगा, Na+ आयन क्या होगा, गायब हो गया, मान लो किसी वजह से निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक होल आ गया, और इस पूरे मेटल पे क्या, एक पॉजिटिव आयन निकल गया, तो पूरे मेटल पे क्या आ गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया। अब इस निगेटिव चार्ज को, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आ गया है, इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नियर बाई एटम क्या होगा, सपोर्ट करेगा। तो एक मैग्नीशियम आयन आके यहाँ पे बैठ जाएगा, और यहाँ पे जो चार्ज इसके पास है +1, सोडियम पे कितना चार्ज था, +1 था चार्ज, तो इससे ज़्यादा चार्ज वाला जो पॉजिटिव आयन आएगा बैठेगा इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो मैग्नीशियम पे क्या है, +2 चार्ज है, तो ये आएगा इस पे बैठ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है, +3 चार्ज है, Na+ से ज़्यादा चार्ज है, तो यही आके इस पे बैठ जाएगा, यानी कोई भी आके बैठ सकता है नियर बाई एटम। ओके, देख ले रहे हैं। इन दिस डिफेक्ट मेटल आयन आर अनऑक्यूपाइड फ्रॉम दियर लेटिस पॉइंट। तो मेटल आयन है वो अपने लेटिस पॉइंट को क्या होता है, अनऑक्यूपाइड कर देता है, वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। एंड एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया है, इज बैलेंस्ड बाय सम नियर बाई मेटल, इसको नियर बाई मेटल के द्वारा बैलेंस कर दिया जाता है। बड़ी बात तो ये, हैविंग ग्रेटर चार्ज देन मिसिंग आयन, मिसिंग आयन के से ज़्यादा वाले चार्ज मेटल से बैलेंस किया जाता है। जैसे अगर Na+ आयन मिसिंग हुआ था, तो हमने इस मिसिंग को बैलेंस किससे किया था, Mg+2 से, मतलब एक चार्ज मिसिंग हुआ था तो हमने 2 चार्ज से बैलेंस किया था। हमेशा क्या होता है, ज़्यादा चार्ज वाले आयन से बैलेंस किया जाता है मिसिंग आयन को। से एग्जाम्पल बता दिया गया, एज आफ्टर मिसिंग Fe+2, अगर किसी भी क्रिस्टल से Fe+2 मिस कर गया है, देन निगेटिव चार्ज इज बैलेंस बाई Fe+3, तो उस निगेटिव चार्ज को, जो एक निगेटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो गया है उस क्रिस्टल पे, उसको बैलेंस करने के लिए 2 निगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है क्योंकि यहाँ पे Fe+2 निकल रहा है, तो इस 2 निगेटिव चार्ज को Fe+3 से बैलेंस किया जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा मिसिंग आयन से ज़्यादा वाले आयन से बैलेंस किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। एक बार डिफेक्ट बढ़िया से रिवाइज करना ना, क्योंकि डिफेक्ट से लगभग एक क्वेश्चन आते ही हैं।